बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ब्रेड डेजर्ट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। अगर घर में बर्थडे पार्टी है, किसी को घर में इनवाइट किया है, दावत है, तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े की है, बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका। ये स्वीट डिलाइट बहुत कम पैसों में किचन में रखे कुछ सामान से ही इजीली बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने दूध लिया है, मेरे पास फुल फैट मिल्क है, तकरीबन 1 पाव दूध है और इस सारी रेसिपी में 1 लीटर दूध का इस्तेमाल हुआ था। और यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, इसे मैंने पानी में घोल लिया है। अच्छी तरीके से घोल लेना है, इसके अंदर कोई लम्स ना बाकी रहें। यहाँ पर दूध बॉयल हो चुका है, तो इस दूध के अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर को ऐड कर देना है। तो तकरीबन मेरे पास 1 पाव के करीब दूध था, तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर दें। इसके बाद मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर देना है। मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, आप लोगों के पास अगर जेल फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। येलो फूड कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने इसके अंदर बाद में ऐड किया था, लेकिन पहले थोड़ा ध्यान से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। पाउडर फूड कलर में क्या होता है कि लम्स बन जाते हैं और वो फिर बाद में ख़त्म होते हैं, कलर काफ़ी डार्क हो जाता है। तो अब इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे दूध थिक चाहिए, बहुत क्रीमी टेक्सचर चाहिए मुझे इसका, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। आप इसकी जगह कस्टर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आपके पास मिल्क पाउडर नहीं अवेलेबल तो आप अवॉइड कर दें। अगर फ्रेश क्रीम घर में रखी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चम्मच हिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक क्रीमी हो चुका है, और क्रीमी होने के साथ साथ इसकी जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, तो मुझे ऐसा ही चाहिए था। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद आप इसे किसी बर्तन में निकाल लें और उसके बाद इसे फ्रिज में रख दें। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बन के तैयार हुआ है ये। तो दूसरी तरफ जो हमारे पास 3 पाव दूध बचा था, उसमें से मैंने 1 पाव फिर से इसके अंदर ऐड किया है। अब मैंने अगेन इसके बॉयल होने का इंतज़ार किया है। इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, बॉयल के आने तक का वेट करना है। और फिर यहाँ पर मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड कर दिया है। रेड फूड कलर ऐड करने के बाद आप इसे चाहे तो रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पिंक कलर पसंद है तो आप इसे पिंक रहने दें, लेकिन रेड कलर या फिर डार्क पिंक कलर ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो अब जैसे पहले मैंने डाला था मिल्क पाउडर, इसके अंदर भी मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसकी मिक्सिंग करने के बाद चूल्हे से इसे उतार देना है, तब जब ये गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फिर से कॉर्नफ्लावर को घोल लेना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी के अंदर, और अच्छे से घोलना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें। तो यहाँ पर मेरे पास जो पिंक कलर था, पिंक कलर का मिल्क था, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने अब कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया था। तो देखिए कितना थिक ये हो चुका है। अभी गर्म है, ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लेना है और इसे भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। हम रेनबो वाला बना रहे हैं तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो एक कलर का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वाइट कलर है, सॉरी दूध है, और उसके अंदर चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद अच्छा, अगर आप चाहें तो इसकी जगह मिश्री का यूज़ भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करना है। तो मैं ये स्टफ़िंग के लिए तैयार कर रही हूँ। तो स्टफ़िंग के लिए मैंने थोड़ा गाढ़ा लिक्विड बनाया है इसका, और ठंडा होने के बाद मज़ीद ये थिक हो जाएगा, लेकिन मैंने इसे थोड़ा-सा पका लिया था ताकि ये खोए की फ़ॉर्म में आ जाए। तो बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है ये। अब दूसरी तरफ मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अच्छा, उन सारे जो मैंने मिक्सचर्स बनाए थे रेड, ग्रीन एंड येलो, वाइट में भी मैंने बनाया था। तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मेरे पास यहाँ पर ब्रेड है, ब्रेड के मैंने साइड्स को रिमूव कर देना है। अ, ये बुरी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, तो इसे भी आपने वेस्ट नहीं करना। ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं आप इसका, इसे वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो मैंने 2 स्लाइस और लिए हैं, और 1 बाय 1 जितना आपको चाहिए, जितना आप बनाना चाहते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, तो आप उतना स्लाइस लें, उनकी साइड्स को अलग कर दें। और यहाँ पर जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वाइट कलर की,
तो ये स्टफिंग मैं इसके अंदर दूंगी। बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट था इसका, यकीन जाने। और जो इसकी खुशबू है वो कमाल है। तो ये स्टफिंग मैं इस ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ। एक सैंडविच जिस तरह हम बनाते हैं, या फिर स्लाइस पर हम जिस तरह बटर लगाते हैं या फिर जैम लगाते हैं, तो उसी तरीके से ही हमने बनाना है। तो वन बाय वन करके सारे हमने बना लेने हैं। अच्छा, ज़्यादा देर हाथ में लेकर नहीं बैठना, इससे क्या होगा कि ये टूट जाएगा। ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसे फ़ौरन से बनाकर हमने रख देना है। तो वन बाय वन करके मैं सारे बना लूँगी। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे स्लाइसेस तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इन्हें दरमियान से काट लेना ट्रायंगल शेप में, और फिर उसके बाद मैंने इसे एक 4 पीसेस कर लेने हैं। तो वन बाय वन करके सबको मैं इसी तरीके से काट लूँगी। थोड़ा एहतियात से काटे, शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं ये। तो अब इस तरीके से मैंने एक ट्रे में रखते हैं, आपके पास जो आपका फेवरेट ट्रे हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो मैंने बनाए थे सेम प्रोसेस के साथ सारे बने हैं। मेरे पास ग्रीन है, येलो है, पिंक है एंड वाइट है। तो पहले मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर को मैंने इस स्लाइस जो मैंने स्टफिंग वाले स्लाइसेस हैं उसके ऊपर सारा फैला लेना है, ज़्यादा भरना नहीं है। इससे क्या होगा, ये बहुत बुरा लगेगा। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मैंने सारे का सारा फैला देना है। अब उसके बाद मैंने इसके ऊपर मैं बनाना है रेड कलर चाहती थी, लेकिन ये पिंक कलर बन गया। खैर, बहुत क्यूट सा कलर है, बहुत पसंद है ये मुझे ये कलर। तो इस कलर को भी मैं ब्रेड के ऊपर डाल दूँगी। एहतियात से करना है कि साइड्स वाली ब्रेड्स ख़राब ना हो, ये कलर वहाँ ना जाए, नहीं तो हमारी सारी डेकोरेशन ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने इसे ऐड कर दिया है। वन बाय वन करके मैंने अब बारी है येलो कलर की। येलो मेरा फेवरेट कलर है, बहुत मज़े का लग रहा है ये कलर। तो इसे भी मैंने ऐड कर देना है इसके ऊपर। अब मेरे पास वाइट कलर है, तो मैंने 4 कलर्स का इस्तेमाल किया है। आपके पास ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं तो आप ज़्यादा कलर्स का भी बना सकते हैं। तो एहतियात से सारा फैला दिया है मैंने, और अब मेरे पास वाइट कलर है। इस वाइट कलर को भी मैंने स्टफिंग ब्रेड के ऊपर सारे का सारा फैला देना है। तो यहाँ पर एहतियात से फैला दें, और इसे भरना बिल्कुल नहीं है आपने, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा। अगर आप चाहें तो इसकी ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आप गार्निशिंग ना ही करें तो ही बेहतर है। तो देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत है। और आप इमेजिन करें कि क्या ये बच्चों को पसंद नहीं आएगा? बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। अगर आप बच्चों की बर्थडे पार्टी पर बनाएंगे तो यकीन जाने बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो अगर आप घर में कोई इवेंट है, कोई दावत है, तो आप तब भी इसे बना सकते हैं। ब्रेड कितने की आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपीज़ की। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।